हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th है, लेवल 4 वोकेशनल सब्जेक्ट IT, उसका जो सेट एग्ज़ाम होना है 22 अगस्त 2025 को, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें जो सिलेबस रहेगा वो फर्स्ट यूनिट मेन बुक की है और फर्स्ट यूनिट ही आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है। फर्स्ट यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं, RDBMS कॉन्सेप्ट्स, SQL और उसके फंक्शंस। चैप्टर 1 है रिलेशनल डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज़ DBMS। DBMS क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS। DBMS के क्या एडवांटेज यानी फ़ायदे हैं। तो DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से। इसमें टेबल्स का यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, डाटा रिडंडेंसी यानी डाटा डुप्लीकेसी जो है कम होती है, इसमें डाटा कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि डाटा डुप्लीकेसी कम होती है, उस वजह से कंसिस्टेंट डाटा होता है। डाटा सिक्योरिटी, इसमें जो है डाटा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। डाटा को हम इजीली कई लोगों के साथ एक साथ शेयर कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी, ये जो है बैकअप और रिकवरी भी प्रोवाइड कराता है। क्वेरीज, डाटा को रिट्रीव करने के लिए यानी डाटाबेस से डाटा को प्राप्त करने के लिए हम क्वेरीज का यूज़ करते हैं जो कि DBMS में SQL के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पूछी जाती हैं तो उनमें यही आएंगी, बस उसमें इनके बारे में हम थोड़ा नेगेटिव वे में लिखेंगे कि डाटा रिडंडेंसी फाइल सिस्टम में ज़्यादा होती है, डाटा कंसिस्टेंसी कम होती है, डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं होती है, डाटा शेयरिंग भी ईजी नहीं होती है, उसमें बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी नहीं होता है और क्वेरी का यूज़ नहीं होता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की। तो ये कुछ कीज़ हैं जो हमारी DBMS के अंदर यूज़ होती हैं। तो प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिक होती है और नॉट नल होती है। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जब हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स को यानी एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। ऑल्टरनेट की, जो कैंडिडेट की हमारी प्राइमरी की बन जाती है, प्राइमरी की के अलावा जो भी कैंडिडेट कीज बचती हैं हमारी उनको ऑल्टरनेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है कि जो भी की हमारी प्राइमरी की बनने के लायक होती है उसको कैंडिडेट की बोलते हैं हम। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की हमारी दो टेबल्स के बीच में यूज़ होती है। जो फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की होती है वही सेम सेकेंड टेबल में फॉरेन की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस DBMS सॉफ्टवेयर। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों ही SQL से रिलेटेड है हमारे। सो SQL में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन क्रिएट टेबल कमांड विद एग्जाम्पल। तो क्रिएट टेबल कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका एग्जाम्पल के साथ हमें उसको डिफ़ाइन करना है। तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ जो है हम डाटाबेस में नई टेबल बनाने के लिए करते हैं। जब भी हमें कोई भी डाटाबेस बनाना होता है, उसके अंदर टेबल्स बनानी होती हैं तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड मतलब क्रिएट टेबल, एक टेबल हमें क्रिएट करनी है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल नेम, सबसे पहले लिखेंगे हम क्रिएट कीवर्ड, फिर उसके बाद टेबल, फिर टेबल का नाम। उसके अंदर हम देंगे कॉलम 1 डाटा टाइप कंस्ट्रेंट यानी कॉलम 1 में किस तरीके का डाटा हमें एंटर कराना है। कॉलम 2 डाटा टाइप कंस्ट्रेंट, कॉलम 2 में इसी तरीके से आगे जितने भी कॉलम हमें उसमें ऐड करने हैं वो कॉलम्स हम उसमें दे देंगे। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम की टेबल हमें क्रिएट करानी है। तो उसमें हमने फर्स्ट कॉलम ले लिया रोल नंबर, इंट जो कि डाटा टाइप है उसका इंटीजर, उसमें होंगे अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, सिर्फ नंबर्स होंगे उसमें। और प्राइमरी की क्या होती है, एक तो वो खाली नहीं होगा कोई भी एंट्री उसके अंदर, और एक यूनिक होंगे सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे, रोल नंबर किसी का भी रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने कॉलम ले लिया नेम जिसमें हमने वैरकैर उसका डाटा टाइप ले लिया और 50 कैरेक्टर तक का उसका साइज़ दे दिया। उसके बाद थर्ड कॉलम हमने ले लिया क्लास जिसमें वैरकैर उसका डाटा टाइप दे दिया और 20 कैरेक्टर तक उसका साइज़ दे दिया। उसके बाद हमने फोर्थ ले लिया मार्क्स इंट, मार्क्स कॉलम में इंटीजर वैल्यू ही हम एंटर करेंगे। तो इस तरीके से इससे क्या होगा
जब ये कमांड हमारी रन करेगी तो एक टेबल बनकर हमारे सामने आएगी जिसमें कि 4 कॉलम होंगे, एक रोल नंबर का, एक नेम का, एक क्लास का और एक मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू क्रिएट वेरियस डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो क्रिएट करने के लिए हम हमेशा क्रिएट कमांड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो 2 टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस क्लॉजेज इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में कौन कौन से क्लॉजेज हमारे जो हैं यूज़ होते हैं, तो इसमें वेयर क्लॉज, ये हमारे क्लॉजेज तब यूज़ होते हैं जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, कोई क्वेरी चलाते हैं। तो वेयर मतलब जिस टेबल से हमें लेना है, ग्रुप बाय सेम ग्रुप कैटेगरी को एक साथ करके, हैविंग जहाँ पर वो है जो भी डाटा हमें चाहिए, ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग, जॉइन करके अलग अलग डाटा को जोड़ करके एक साथ में अगर हमें डाटा को लेना है, तो ये कुछ क्लॉजेज आपके यूज़ होते हैं एसक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस कमांड्स अंडर DDL, DML, TCL एंड DQL इन एसक्यूएल। तो ये कुछ कमांड्स इसमें यूज़ होती हैं लैंग्वेजेस हमारी, जैसे DDL है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि डाटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। DML है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कि डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी जो रिकॉर्ड्स उसमें एंटर किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं या उन्हें अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम DML यूज़ करते हैं। एक लैंग्वेज हमारी TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। एक होती है हमारी DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज जिसमें हम क्वेरीज करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट कमांड इसमें यूज़ होती है। तो DDL में हमारी ऑल्टर ड्रॉप और ट्रंकेट और क्रिएट कमांड यूज़ होती है। DQL में सेलेक्ट कमांड यूज़ होती है। DML में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट कमांड्स यूज़ होती हैं। DCL में ग्रांट और रिवोक, ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन को वापस लेना, ये वाली कमांड यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट आनी है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कम्युनिकेशन क्या होता है और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। एलिमेंट्स जो हैं कम्युनिकेशन के वो सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, चैनल या मीडियम होता है और फीडबैक होता है। सेंडर जो मैसेज भेजता है, रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है, मीडियम जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है, मैसेज जो इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, फीडबैक रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के बाद और उसको समझने के बाद जो प्रतिक्रिया फीडबैक देता है सेंडर को। तो फीडबैक क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीडबैक। तो फीडबैक हमारा जो है प्रतिक्रिया होती है रिसीवर की सेंडर के मैसेज पर। फीडबैक 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना। कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई एक अच्छा स्पीकर है तो उसको एक अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ टर्म्स हैं कि एक एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हैं हम, वो टर्म्स ज़रूर आपको करनी है। मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स, मोटिवेशन क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से हैं। और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो चाहे मेन बुक है चाहे आपकी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है, वो ज़रूर करने हैं सारे। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।